खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कराता है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। बताया था मेरे पास जो बुक अवेलेबल है वो है मधुर गुप्ता, राइटर मधुर गुप्ता की नगीन प्रकाशन। उसी के अनुसार हम आपको उसकी एक्सरसाइज कराएंगे, बाकी अपने अनुसार, और जो भी मेरे समझ में आएगा कि आपके लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुपद वाला टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत विभिन्न घातों के बहुपद। विभिन्न घातों के बहुपद, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे नंबर 1 रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। पहले थोड़ा बहुपद की घातों पर भी विचार कर लेते हैं। बहुपद की बड़ी से बहुपद में किसी पद की, बहुपद की बड़ी से बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जो भी आपको बहुपद दिया जा रहा है, जो भी आपको बहुपद दिया जा रहा है उसमें अगर किसी पद की बड़ी से बड़ी जो भी घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। नंबर 1 रैखिक बहुपद। घात 1 वाला, घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 5x x 3x ये x के पदों में हो गया। ये सभी क्या है? रैखिक बहुपद हैं। रैखिक बहुपद। जो यहाँ x की घात है वो x की घात पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है। और भी लिखे जा सकते हैं 3x + 7। ये भी कैसा है? रैखिक है। यहाँ x की घात कितनी है? 1। x + 2 3x - 4। ये सभी क्या है? रैखिक बहुपद हैं। यहाँ x की पावर कितनी है? 1। दूसरा 2 घात बहुपद। घात 2 वाला बहुपद 2 घात बहुपद कहलाता है। घात 2 वाला, यहाँ पदों की बात नहीं हो रही है। बहुपद आपने देखा जो एक पदी होता है वो भी बहुपद होता है, जो शून्य पद वाला होता है वो भी बहुपद ही होता है, जो 4 पदों वाला होता है वो भी बहुपद। तो बहुपद तो सभी है, बस कुल मिला के
उसके लिए जानकारी दी गई है स्टार्टिंग में कि जो A1 A2 A3 जो उसके साथ गुणांक हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, वास्तविक संख्याओं के रूप में, जहां an इज नॉट इक्वल टू 0, तथा जो पावर इस्तेमाल हुई है 1 2 3 अर्थात n बराबर n जो है n इक्वल टू नॉन नेगेटिव नंबर, यानी n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है। दो घाती बहुपद घात 2 वाला बहुपद दो घाती बहुपद कहलाता है कि जैसे x² प्लस 2 5x² प्लस 6 x² माइनस 4 x/2 x/2 प्लस 5x प्लस 6 x² माइनस 3x प्लस 2 2x² प्लस 7x प्लस 5, ये सभी क्या हैं, दो घात वाले बहुपद हैं। इनमें x पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, यहाँ भी x पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये क्या है, दो घाती बहुपद कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। त्रिघाती बहुपद, जैसा एक के लिए आपने रैखिक के लिए कहा, दो घात के लिए कहा, वैसे ही 3 घात के लिए कोई अंतर ही नहीं, आप आसानी से कर सकते। घात 3 वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद, घात 3 वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद के लिए जैसे नोट कर सकते हो x³ प्लस 1, ये कैसा है, 3 घात वाला त्रिघातीय है। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये भी कैसा है, त्रिघातीय है। x³ प्लस x प्लस 1, ये कैसा है, त्रिघातीय है। x³ प्लस √2x² प्लस 5, ये भी कैसा है, त्रिघाती। 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसके बाद ऐसे ही चतुर्थ घातीय बहुपद, घात 4 वाला बहुपद चतुर्घाती बहुपद कहलाता है, घात 4 वाला। तो x⁴ माइनस 1 x⁴ 3x³ प्लस 2 x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 7, तो ये कैसा है, चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद आप समझ गए होंगे, ये सभी एक घाती, दो घाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती, ऐसी 5 घाती, ऐसी 6 घाती, ऐसे ही आगे भी आप नोट कर सकते हैं इसी प्रकार। इसके बाद जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज से सॉल्व करने से पहले इस पूरे का हम निचोड़ देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या कंडीशन इसमें आती हैं। तो नंबर 1, बहुपद। बहुपद कौन सा है, वो है परमेय व्यंजक, या बहुपद की परिभाषा जो दी है हमने आपको वो ये दी है, px = a1x a2x² a3x³, इस तरीके से ... an x⁴n, जहाँ a1 a2 a3 a4
वास्तविक संख्याएं हैं, an इज नॉट इक्वल टू 0, an का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और जो n है वो क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर, यानी n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए n का मान। तो जो x चर x के पदों में जो भी पावर काम करती हैं वो पावर किस बेस पर काम करती हैं, सभी होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव नंबर या क्या कहेंगे उसी को, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव होनी चाहिए। ऋणात्मक अगर किसी तरीके से पावर बनती है तो निश्चित रूप से वह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इस प्रकार के अगर आप एग्जाम्पल जानते हैं कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, तो इस पर भी एक बार नोट कर लेते हैं कौन सा बहुपद हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तो जैसे लिखा आपने x² + 3x + 5, तो ये आप 100% कह सकते हैं ये क्या है, बहुपद है। कितने घाती है, 2 घाती है। ठीक, लिखा x + 1/x, अगर इसे देखेंगे तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, x प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x पावर -1, और ये ऋणात्मक पावर हो गई। जब n का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, उसमें कहा गया नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक। तो ये कैसा आ गया, ऋणात्मक। तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ऐसे ही लिखा और x² + 3x पावर 1/3 + 1, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। यहाँ x पावर कितनी है, 1/3 है, 1/3। हाँ, ये बात अलग है कि परमेय संख्याओं के रूप में बहुपद, लेकिन यहाँ पर जो है वो पावर जो काम कर रही हैं, पावर कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक की बात हो रही है, पूर्णांक क्या है, 1/3 है, पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है, ये बहुपद नहीं होगा। आगे आ सकते हैं 1/3, 1/2, 1/3 इस तरीके से आ सकते हैं। हमने लिखा x² + 3x/y + 7, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों, जब ये ऊपर जाएगा तो y पे पावर क्या होगा, -1 होगा, तो इसका मतलब बहुपद नहीं है। इसके बाद आ गए एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अगर उसमें पदों की संख्या 1 है तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, पदों की संख्या 2 है तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, पदों की संख्या 3 है त्रिपदी बहुपद कहते हैं, जब नहीं है तो शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद का क्या है, प्रत्येक पद का गुणांक शून्य होना चाहिए, प्रत्येक पद का गुणांक शून्य होना चाहिए, तब वो कौन सा कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। इसके बाद आ गए रैखिक। रैखिक, जब मैक्सिमम x पर पावर कितनी, 1, x के पदों में तो x, y के पदों में तो y, इस तरीके जब मैक्सिमम पावर 1 होगी तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जब घात अधिक से अधिक कितनी, 2 होगी तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अधिक से अधिक घात 3 होगी तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अधिक से अधिक 4 होगी चतुर्थघाती बहुपद कहलाएगा। जब कोई कांस्टेंट आ गया तो उसकी घात क्या होगी, शून्य होगी। शून्य जैसे केवल आ गया, 7 आ गया, तो 7x तो इसके साथ है नहीं, तो आप ऐसा तो लिख ही सकते हो, तो इसका मतलब बहुपद की घात है वो कितनी है, शून्य। तो शून्य का भी आप ध्यान रखेंगे। और इसे समझने के बाद आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के भी बारे में जानते हैं, आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम। तो बहुपद का मानक जो रूप है वो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। जब आप पदों को, उनकी घातों को आरोही क्रम में लिखते हैं वो भी उसका मानक रूप है, अवरोही क्रम में लिखते हैं वो भी उसका मानक रूप है। तो आरोही अवरोही क्रम में से किसी एक क्रम को सेट कर सकते हैं, वो उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेकर उपस्थित होंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।